हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज़ में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया और फाइंड किया उनकी डोमेन और रेंज को। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करेंगे एट सम स्टैंडर्ड एंगल्स एंड देन वी शैल प्लॉट द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम वैल्यूज फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल्स। जूनियर क्लासेस में हमने स्टैंडर्ड एंगल्स कंसिडर किए थे 90 डिग्री तक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये सारे एंगल्स हम डिस्कस करेंगे बट इन रेडियन मेजर। फर्दर हम यहाँ पे 180, 270 और 360 डिग्री तक स्टैंडर्ड एंगल्स को कंसिडर करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ साइन एक्स व्हेन x इक्वल्स टू 0 इज 0 एंड देन साइन पाई बाय 6 इज 1/2, साइन पाई बाय 4 इज 1/√2, साइन पाई बाय 3 इज √3/2, साइन पाई बाय 2 इज 1, साइन पाई इज 0, sin 3 pi by 2 is -1 and sin 2 pi is 0. Next, the values of cos x. Cos 0 is 1, cos pi by 6 is √3/2, cos pi by 4 is 1/√2, cos pi by 3 is 1/2, cos pi by 2 is 0, cos pi is -1, then cos 3 pi by 2 is 0 and cos 2 pi is 1. Next trigonometric function is tan x. Now tan 0 is 0, tan pi by 6 is 1/√3, tan pi by 4 is 1, tan pi by 3 is √3 and tan pi by 2 is not defined, or we can say that this is infinity. Okay, not defined. 1/0 is a very large number. इतना large number है कि हम इसे define नहीं कर सकते. So this value is not defined, या फिर हम इसे इन्फिनिटी कहेंगे। इन्फिनिटी मीन्स वेरी वेरी लार्ज नंबर जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट tan पाई इज 0, देन tan 3 पाई बाय 2 इज अगेन नॉट डिफाइंड, देन tan 2 पाई इज 0. नेक्स्ट वी हैव द वैल्यूज ऑफ कोसेकेंट x. So cosecant 0 is not defined. Cosecant is the reciprocal function of sin x. Sin 0 0 होता है तो cosecant की वैल्यू 0 पे क्या होगी? Not defined. Then cosecant pi by 6 is 2, cosecant pi by 4 is √2, cosecant pi by 3 is 2/√3, cosecant pi by 2 is 1, then cosecant pi is not defined. जहाँ पे साइन की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे कोसेकेंट की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी. देन कोसेकेंट 3 पाई बाय 2 इज -1 एंड कोसेकेंट 2 पाई इज नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट इज सीकेंट x. नाउ सीकेंट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ cos x. तो सीकेंट x के लिए वैल्यूज क्या होंगी? 1/cos x के इक्वल होंगी. तो सीकेंट 0 इज 1, सीकेंट पाई बाय 6 इज 2/√3, secant pi by 4 is √2, secant pi by 3 is 2, secant pi by 2 is not defined. Cos pi by 2 0 होता है तो 0 का इनवर्स क्या होगा? 1/0 which is not defined or infinity. Then secant pi is -1, secant 3 pi by 2 is again not defined and secant 2 pi is 1. Next is cot x. Cot is the inverse function of tan x. तो cot 0 is not defined. tan 0 0 होता है तो cot 0 किसके इक्वल होगा? This is not defined, 1/0. Then cot pi by 6 is √3, cot pi by 4 is 1, cot pi by 3 is 1/√3, cot pi by 2 is 0, then cot pi is again not defined, cot 3 pi by 2 is 0 and cot 2 pi is not defined. So these are the values of ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम स्टैंडर्ड एंगल्स. तो इन वैल्यूज की हम हेल्प भी लेंगे नेक्स्ट जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. नाउ लेट अस प्लॉट द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इज साइन एक्स. तो सबसे पहले हम साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे.
एंड फॉर दिस सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस। ओके, सो एक्स एक्सिस पे हम एंगल्स कौन कौन से रखेंगे, 0 डिग्री, देन π/2, then pi, then 3π/2, 2π, and so on. Similarly, on the negative x-axis, we have -π/2, -π, -3π/2, -2π, and so on. y-axis के ऊपर values आ जाएंगी. Let this value be 1 and this value be half, 1 and so on. साइन में हमारे पास साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1 के ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा, इसलिए मैंने ऊपर की वैल्यूज को ओमिट कर दिया है. सिमिलरली द मिनिमम वैल्यू फॉर साइन फंक्शन इज -1, तो यहाँ मैं -1 तक ही प्लॉट करूंगी, नीचे की और मिनिमम वैल्यूज को कंसिडर नहीं कर रहे. सो सबसे पहले साइन फंक्शन, 0 के ऊपर साइन फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, वी नो दैट साइन 0 इज 0. सो 0 के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 0. देन साइन π/2 के ऊपर वी नो दैट साइन π/2 इज 1, तो π/2 के ऊपर इसकी वैल्यू होगी 1, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फंक्शन होगा पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग. नाउ साइन π/2 इज 1 एंड साइन π इज अगेन 0. अभी हमने वैल्यूज बताई थी आपको टेबल में, तो वहां पे साइन π की वैल्यू कितनी थी, अगेन 0. सो π/2 से पाई में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और वैल्यू डिक्रीज करेगी फ्रॉम 1 to 0. देन नेक्स्ट एट 3π/2 में साइन की वैल्यू किसके इक्वल है, -1 की इक्वल. सो इन द नेक्स्ट क्वाड्रेंट पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी और फंक्शन डिक्रीज करेगा फ्रॉम 0 to -1. देन 3π/2 से 2π, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन वैल्यू नेगेटिव होगी, 2π के ऊपर साइन की वैल्यू होगी 0, देन -1 to 0. ओके, सो दिस इज द ग्राफ फॉर साइन फंक्शन. अगेन अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो साइन 0 पे वैल्यू होगी 0, साइन -π/2 पे इसकी वैल्यू होगी -1. सो ये ग्राफ यहाँ से इस तरह आएगा. देन -π/2 टू -π पे अगेन इसकी वैल्यू 0 होगी, साइन फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, साइन ऑफ -π इज 0. सो इस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे. देन अगेन -3π/2 पे साइन की वैल्यू 1 होगी, तो अगेन ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अटेन करेगा, 2π पे अगेन 0 आएगा एंड सो ऑन. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन. तो ये कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा, इस तरह से वेव आएगी इसकी. So this is the graph of sin x. Next we shall plot the graph of y is equals to cos x. अब यहाँ पे हम कोसाइन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे. So again consider x axis and y axis. तो एक्स एक्सिस के ऊपर फिर से हम एंगल्स कंसिडर करेंगे, 0, π/2, देन पाई, देन 3π/2 and 2π. Similarly on negative x axis we have -π/2, -π, -3π/2 and -2π. cos फंक्शन में भी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है. सो y एक्सिस पे हमने सिर्फ 2 ही पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, 1 एंड -1. नाउ cos 0 इज 1, 0 के ऊपर cos फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1. देन cos π/2 इज 0. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos फंक्शन डिक्रीज करेगा फ्रॉम 1 to 0. नाउ एट पाई cos x इज इक्वल्स टू -1. cos π -1 होता है, सो पाई पे इसकी मिनिमम वैल्यू अटेन होगी -1. देन अगेन 3π/2 के ऊपर cos की वैल्यू आ जाएगी 0.
So 0, then again cos 2 pi is 1. So यहाँ से अगेन ग्राफ इंक्रीज करेगा फ्रॉम 0 to 1 एंड सो ऑन. अब नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम जाएं तो यहाँ से cos माइनस पाई बाय 2 पे cos माइनस पाई बाय 2 इज 0. सो यहाँ से ग्राफ डिक्रीज करेगा फ्रॉम 1 to 0. माइनस पाई बाय 2 से cos माइनस पाई पे वैल्यू कितनी आएगी, -1. सो cos माइनस पाई इज -1. तो यहाँ से फंक्शन फर्दर 0 to -1 डिक्रीज करेगा. देन 3 पाई बाय 2 पे अगेन cos की वैल्यू 0 होगी एंड सो ऑन. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x. y इज इक्वल्स टू cos x. नेक्स्ट वी शैल प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू tan x. तो अब हम tan फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो अगेन कंसिडर x एक्सिस and y axis. So this is 0, then pi by 2, then pi, then 3 pi by 2 and 2 pi. So negative x axis में minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi. Okay. So tan 0 is 0. So 0 के ऊपर tan की वैल्यू 0 होगी. Now at pi by 2 tan is not defined or we can say this is infinity. So tan pi by 2 पे हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल आएगी, this value is very large. तो यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन प्लॉट करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस. तो tan 0 से pi by 2 में 0 से pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइटली लार्ज नंबर. तो यहाँ जो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम इस तरह से पाई बाय 2 पे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी. कितनी इंक्रीज होगी, इनफाइनाइटली लार्ज नंबर की तरफ जाएगी जो हम कभी भी अटेन नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हम इस कर्व को इस तरह से प्लॉट करते दिखाएंगे कि बहुत लार्ज नंबर है बट वी कैन नॉट अटेन दैट लार्ज नंबर. ओके. देन अगेन एट पाई tan इज 0. नाउ पाई बाय 2 से पाई के बीच में पाई बाय 2 टू पाई इज सेकेंड क्वाड्रेंट. अब हमें पता है tan इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में tan x जो है वो नेगेटिव होता है. सो इसकी वैल्यू फ्रॉम इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू पाई तक 0 पहुंच जाएगी. ओके. tan पाई इज 0. सो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होगी. सो नेगेटिव एक्स एक्सिस में कर्व प्लॉट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइन है, दैट मीन्स इट विल अटेन टू माइनस इन्फिनिटी. अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी बिकॉज tan इज नेगेटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. tan पाई पे वैल्यू 0 होगी तो पाई के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी. नाउ अगेन 3 पाई बाय 2 पे tan नॉट डिफाइन है तो यहाँ पे भी हम एक डॉटेड लाइन प्लॉट करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस. सो tan पाई पे 0 है, tan 3 पाई बाय 2 पे अगेन दिस इज नॉट डिफाइंड एंड इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. तो tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी. सो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ प्लॉट करेंगे इसको. ओके. देन अगेन 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई. नाउ दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन tan की वैल्यू नेगेटिव आएगी और tan 2 पाई की वैल्यू 0 होती है. सो यहाँ पे हम फिर से इस तरह से कर्व प्लॉट करेंगे, नेगेटिव y एक्सिस से 0 की तरफ आएगी. ओके. So this is approaching to minus infinity and this means approaches to plus infinity. tan अगर नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, tan अगर पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा. नाउ सिमिलरली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस, अब यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 पे tan नॉट डिफाइन होगा. सो माइनस पाई बाय 2. So 0 to minus pi by 2 means fourth quadrant. Then again tan is negative. तो यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा. ओके.
इस तरह से इसकी कर्व आएगी एंड सो ऑन। अदर एंगल्स के लिए भी आप सिमिलरली कर्व प्लॉट कर सकते हो। नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू cot x। अब हम cot x फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। So let us consider x-axis and y-axis. Let this be angle 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. This is minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2 and minus 2 pi. So cot function का ग्राफ प्लॉट करेंगे। नाउ cot 0 इज इन्फिनिटी, तो यहाँ पे 0 to pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो दैट मीन्स cot 0 जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। देन cot pi by 2 इज 0, so that means इन्फिनिटी से 0 की तरफ आएगा। Then in the second quadrant pi by 2 to pi cot is negative, तो again cot pi की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइन है, सो pi by 2 से pi में cot की वैल्यू नेगेटिव होगी, सो y एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस की तरफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ओके, cot की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ अप्रोच कराएंगे, और अगर cot की वैल्यू नेगेटिव है क्वाड्रेंट में तो हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे। ओके, देन अगेन फ्रॉम pi by 2 to 3 pi by 2। नाउ pi to 3 pi by 2 इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cot इज पॉजिटिव, सो यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ इन्फिनिटी से अप्रोच करेगा। एट 3 pi by 2 cot इज 0। देन अगेन 3 pi by 2 to 2 pi, 3 pi by 2 to 2 pi is fourth quadrant। cot की वैल्यू नेगेटिव है, सो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ, देन 2 pi पे अगेन अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, नाउ इन द लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे cot minus pi by 2 is 0 and cot minus pi पे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, सो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा फ्रॉम 0 टू प्लस इन्फिनिटी। एंड फ्रॉम 0 टू माइनस pi by 2, 0 पे अगेन cot इज नेगेटिव, 0 टू माइनस pi by 2 इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होगा, सो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कराएंगे। ओके, सो 0 टू माइनस pi by 2 इज फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव है तो नेगेटिव y एक्सिस में ग्राफ प्लॉट करेंगे। देन माइनस pi by 2 टू माइनस पाई, यहाँ पे cot पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, बिकॉज cot माइनस पाई इज नॉट डिफाइंड, सो इट अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू cot x। Now next is the graph of y is equals to cosecant x। अब हम cosecant x का ग्राफ प्लॉट करेंगे। So again consider x axis and y axis। Now the value of cosecant function is always either greater than 1 or smaller than -1। तो जो ग्राफ है वो 1 के ऊपर बनेगा या फिर -1 के बिलो। ओके, देन एंगल्स प्लॉट करेंगे 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi। सिमिलरली माइनस pi by 2, माइनस pi, माइनस 3 pi by 2, minus 2 pi। Now in the first quadrant 0 to pi by 2, now cosecant 0 is infinitely large number or not defined, so यहाँ पे 0 के ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ग्राफ प्लॉट होगा। एट pi by 2 90 डिग्री पे cosecant की वैल्यू आ जाएगी 1, सो दिस कर्व इस तरह से आ जाएगी, ये प्लस इन्फिनिटी से 1 की तरफ।
decreasing function. Now from pi by 2 to pi, this is the second quadrant. Again cosecant x is positive in second quadrant, and at x equals to pi, cosecant pi is again not defined. So pi by 2 से pi की तरफ जब प्लॉट करेंगे, then again this graph approaches to plus infinity. Okay, then in the third quadrant, from pi to 3 pi by 2, third quadrant, साइन इज नेगेटिव. सो यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ग्राफ प्लॉट होगा. साइन कोसिकेंट 3 पाई बाई 2 इज -1. सो फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस से माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ जो है वो -1 तक जाएगा. कोसिकेंट 3 पाई बाई 2 इज -1, तो यहाँ तक जाएगा. देन 3 पाई बाई 2 to 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन साइन इज पॉजिटिव एंड कोसिकेंट इज नेगेटिव. कोसिकेंट फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, एंड अगेन कोसिकेंट 2 पाई इज नॉट डिफाइंड. सो फ्रॉम 3 पाई बाई 2 to 2 पाई, दिस ग्राफ डिक्रीजेस फ्रॉम -1 to -infinity. ओके, तो यहाँ पे एक बार फिर से चेक करेंगे. कोसिकेंट 0 इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा. देन कोसिकेंट पाई बाय 2 इज 1, तो ग्राफ जो है वो डिक्रीज करेगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1. देन इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही ग्राफ लाई करेगा और ग्राफ की वैल्यू जो है वो फ्रॉम 1 to infinity इंक्रीज करेगी. देन इन द थर्ड क्वाड्रेंट, पाई टू 3 पाई बाय 2, कोसिकेंट इज नेगेटिव, तो यहाँ पे -infinity to -1 जाएगा. देन फ्रॉम -1 to, in the fourth quadrant it again decreases from -1 to -infinity. अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करें, सो 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 इज फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन कोसिकेंट इज नेगेटिव फंक्शन, तो जो ग्राफ है वो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस में लाई करेगा. देन फॉर 0 कोसिकेंट इज नॉट डिफाइंड, सो इट मीन्स ग्राफ यहाँ से -infinity to -1 तक जाएगा. कोसिकेंट -pi by 2 is -1, like this. Then again at -pi, it further decreases from -1 to -infinity. Because cosecant -pi is again not defined. So this is the graph of cosecant x. Next is the graph of secant x. So secant x का ग्राफ प्लॉट करेंगे. Let this be x axis and y axis. तो अगेन secant जो है वो 1/cos x है, तो इसकी वैल्यू भी या तो 1 से बड़ी होगी या फिर -1 से छोटी होगी. So let this be 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. This is -pi by 2, -pi, -3 pi by 2, -2 pi. Now in the first quadrant, 0 to pi by 2. Now all the trigonometric functions are positive in the first quadrant, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ही आएगी. नाउ secant 0 is 1. Then at pi by 2, secant pi by 2 is not defined, तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा. Now on left hand side, 0 to -pi by 2, this is the fourth quadrant. अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करें, secant is अगेन पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा. नाउ इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, pi by 2 to pi,
सीकेंट फंक्शन इज नेगेटिव, तो यहाँ पे ये y एक्सिस के बिलो आ जाएगा, नेगेटिव y एक्सिस में आएगा। एंड देन सीकेंट पाई की वैल्यू -1 है, तो इस तरह से आएगा, -1 से बिलो आएगी इसकी वैल्यू। सो इफ दिस इज -1, तो -1 से बिलो आएगी। So in the second quadrant, the graph increases from -infinity to -1. Then from pi to 3 pi by 2. In the third quadrant, again secant is negative function. And at 3 pi by 2, secant is not defined. So pi to 3 pi by 2 पे again graph decreasing बनेगा from -1 to -infinity. Okay? और अगर हम इस तरफ चेक करते हैं फ्रॉम -π/2 टू -π, सो -π/2 टू -π, तो यहाँ पे भी जो ग्राफ है वो नेगेटिव होगा, क्वाड्रेंट नेगेटिव आएगा। सो द ग्राफ इज इंक्रीजिंग फ्रॉम -infinity टू -1, सीकेंट -π इज -1 एंड सो ऑन। तो इस तरह से इसकी भी कर्व ऐसे प्लॉट हो। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू secant x. So that's all with the video. तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। See you all in the next video. Till then, happy learning and thanks for watching.